हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो है मेंसुरेशन। इसे मेंसुरेशन चैप्टर का एक टफ क्वेश्चन लिया है, हॉट्स लेवल का क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कोई बच्चा कर रहा है तो बहुत मुश्किल है इसे समझ पाना, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक टफ लेवल का और थोड़ा इमेजिनेशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अ राइट ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, मतलब राइट ट्राइंगल की दो साइड दी है और हमेशा याद रखना ये दोनों साइड्स अपार्ट फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, मतलब एक परपेंडिकुलर है और एक बेस। ये कभी भी हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती, और अगर इनमें से कोई हाइपोटेन्यूज होती तो जरूर मेंशन किया गया होता कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है। तो ध्यान रखिएगा, अ राइट ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर साइड, मतलब एक वो राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज छोड़ के उसकी बची हुई दोनों साइड, एक 3 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की, इज रोटेटेड अराउंड इट्स हाइपोटेन्यूज। उसको हाइपोटेन्यूज के अलोंग रोटेट किया गया है। बताऊंगा किस तरह से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो जनरेटेड। हाँ जी, कि हाइपोटेन्यूज के अलोंग जब उस राइट ट्राइंगल को रोटेट किया जाएगा तो उससे बनने वाले दो कोन का कंबाइंड वॉल्यूम निकालना है। जी हाँ, दो कोन का कंबाइंड वॉल्यूम जब रोटेट किया जाएगा। अब मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ये प्योर इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, आपको प्रॉपरली इमेजिन करना पड़ेगा किस तरह का फिगर बनेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अ राइट ट्राइंगल, तो चलिए एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। और वो राइट ट्राइंगल मान लीजिए मेरे पास है ए बी और सी, जिसमें एंगल ए उसका 90 डिग्री है। राइट ट्राइंगल है ना, दो साइड दी है, तो मैंने कहा था ये दोनों साइड 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बेस और परपेंडिकुलर ही हो सकती है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल यहां पर है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड ही हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये तो कंफर्म है कि बीसी इज अ हाइपोटेन्यूज। अब राइट ट्राइंगल तो गिवन है ना, तो मैं चाहूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस बीसी को निकाल सकता हूं। पहले इतना ही क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे सॉल्यूशन करते समय इस बीसी साइड की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको निकाल लेते हैं। वो कैसे, चलिए पहले ट्राइंगल बीएसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल बीएसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बीसी क्यों है फिर समझ लीजिए। राइट ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड ही हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर किसी भी साइड को माना जा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आप ए बी को बेस लें या ए सी को परपेंडिकुलर लें, रिवर्स भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। लेकिन होता क्या है, दोनों साइड का स्क्वायर का सम, इसी को बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। बस यहां लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब चलो इसमें इसकी वैल्यू डालते हैं। तो बीसी का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ए बी दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, एसी दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो बीसी का वैल्यू हो गया √25, और √25 कितना होता है 5। तो हमारे पास ये जो बीसी लेंथ है, या कह सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज है राइट ट्राइंगल का, वो 5 सेंटीमीटर आ गया। इसका यूज अभी नहीं है, थोड़ा आगे जाकर है, लेकिन हाँ आपको बीसी निकालना जरूरी था। तो अब मेरे पास इस राइट ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस हाइपोटेन्यूज के अलोंग इसे रोटेट करना है। तो देखिए मैंने एक राइट ट्राइंगल आपके लिए काट लिया है। अब इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये हिस्सा इसका 5 सेंटीमीटर है। तो देखो मैं कैसे रोटेट करने के लिए बोल रहा हूं, मतलब क्वेश्चन हमें हाइपोटेन्यूज के अलोंग कैसे रोटेट करा रहा है, और रोटेट कराने पर कैसे इसमें दो कोण फॉर्म होंगे। देखो जब मैं इसे इस तरह से रोटेट करूंगा, देखो इस तरह से, तो इमेजिन करो। अब मैं फिगर आपको इसका बना के दिखाऊंगा। अगर मैं इस तरह से इसे रोटेट करता हूं हाइपोटेन्यूज के अलोंग, तो दो कोण किस तरह से बन रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। देखिएगा, चेक करो, मैं इसको ऐसे इमेजिनरी बना रहा हूं और कुछ इस तरह से, कि जब मैं उसे रोटेट कर रहा था तो क्या इस तरह का फिगर बनेगा। इसको मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूं। अगर इस वाले साइड का कोण मैं अलग बनाऊं आपके लिए,
तो ये कुछ ऐसे, और इस साइड का अगर कोण अलग बनाऊं तो ये कुछ ऐसे। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं आपसे, जिसके अंदर ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये बीच में एक लाइन डाल दूं इस तरह की, ठीक है, तो और यहां कुछ नाम दे दूं एम, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों कोण के लिए ये जो रेडियस है ए एम, या यहां भी एक नाम डाल देते हैं हम डी, तो दोनों कोण के लिए रेडियस ए एम या एम डी कुछ भी ले सकते हैं, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस राइट ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज के अलोंग रोटेट करने पर जो दो कोण फॉर्म हो रहे हैं वो आपको इमेजिन हुए कि नहीं, इस तरह से बनेंगे, जिसको मैंने अलग से बना के दिखा दिया नीचे यहां पर, जिसमें ध्यान रखना ये जो मैं ये जोड़ रहा हूं इस तरह से, ये जो हिस्सा है ये रेडियस है जो कि कॉमन है दोनों कोण के लिए। मुझे ट्रायंगल बी ए एम बी ए सी, फिर से समझ लो, दोनों ट्रायंगलों को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन से? छोटा ट्रायंगल बी ए एम या बी एम ए, कुछ भी बोल सकते हैं, बी ए सी बड़ा ट्रायंगल। तो देखो जरा, इन ट्रायंगल बी एम ए एंड ट्रायंगल बी ए सी दोनों को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ करने तो दोनों में दो एंगल को बराबर करना ही पड़ेगा। तो देखो, क्या ये एंगल 1 दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है? चेक करो, बी एम ए में भी एंगल 1 आ रहा है, बी ए सी में भी एंगल 1 आ रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, और रीजन क्या डाल देंगे? कॉमन। इसी तरह से चेक करो, एंगल बी ए सी, बड़े ट्रायंगल का ये बी ए सी राइट एंगल है, तो छोटे ट्रायंगल बी एम ए में भी ये राइट एंगल है, तो एंगल बी एम ए, और रीजन डाल देंगे ईच 90। भाई ये वाला एंगल ए जो बी ए सी का एंगल ए है वो तो 90 डिग्री दिया है, लेकिन जब मैंने ये एडी को जोड़ा तो इसने इस बीसी को 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट किया। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो बी ए सी और एंगल बी एम ए ईच 90, तो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर तब हो जाते हैं जब उनके दो एंगल बराबर हो। दो एंगल बराबर प्रूव कर दिए, तो ट्राइंगल बी एम ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, और रीजन क्या डाल देंगे? ए क्राइटेरिया। इस सिमिलैरिटी से फायदा क्या हुआ? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेने का भी एक प्रॉपर लॉजिक है, वो देखो। सबसे पहले हमने दोनों ट्राइंगलों में एंगल 1 बराबर किया है, तो सबसे आसान तरीका है कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेने का। छोटे ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट साइड, तो बड़े ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट साइड। तो छोटे ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट साइड चेक करो, ए एम अपॉन, तो बड़े ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट साइड ए सी। फिर दोनों ट्राइंगल में हमने राइट एंगल लिया है, बिल्कुल लिया है, तो दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड। तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल को लेते हैं, क्योंकि यहां भी हमने छोटा ट्राइंगल लिया है। तो छोटे ट्राइंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड ए बी, तो बड़े ट्राइंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड बी सी। अब छोटे ट्राइंगल की बची हुई साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की बची हुई साइड, तो छोटे ट्राइंगल की बची हुई साइड कौन सी? देखो, ए एम हो गई, ए बी हो गई, ए एम हो गई, ए बी हो गई, बी एम रह गया, तो बी एम अपॉन में क्या आएगा? तो बड़े ट्राइंगल की बची हुई साइड, बड़े ट्राइंगल की कौन साइड हो गई? ए सी और बी सी हो गई, ए सी हो गई, बी सी हो गई, ए बी रह गई। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखना जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है उसे रख लेते हैं। ए एम नहीं पता अपने को, जो कि एक्चुअल में कॉमन रेडियस है दोनों ही कोण के लिए। ए सी 4 पता है, ए बी 3 पता है, बी सी 5 निकाला था हमने शुरू में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया था। बी एम नहीं पता है, बी एम एक्चुअल में क्या है? इस वाले ट्राइंगल की हाइट है, और ए बी अगेन 3 पता है। तो चेक करो, यहां से क्या हम ए एम का वैल्यू निकाल सकते हैं?
बिल्कुल निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो am अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो am का वैल्यू क्या आ गया, 3 अपॉन 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। मीटर सेंटीमीटर चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 12 अपॉन 5 सेंटीमीटर। बस हमारे पास जो कॉमन रेडियस है वो अब आ गया 12 अपॉन 5। अब देखो किसी तरह की सेपरेट हाइट निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जो ट्रिक यूज करूंगा उसमें सेपरेटली bm और mc निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे सोल्यूशन चेक किए इस क्वेश्चन के, और वहां सेपरेटली bm और mc की हाइट को अलग से निकाल के दिखाया जाता है, जो सिर्फ कैलकुलेशन को बड़ा करता है। मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी ट्रिक लगा के दिखाऊंगा और सेपरेट हाइट निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो किस तरह से। अब हमें निकालना क्या था, इस कोन और इस कोन का वॉल्यूम तो निकालना है कंबाइंड। तो ठीक है, पहले मैं नाम लिखता हूं। तो कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन, मान लो इसको मैं कोन 1 बोल देता हूं, इसे कोन 2 बोल देता हूं, ऑफ कोन 1 एंड कोन 2। तो कितना आएगा चेक करो, 1/3 पाई। अगर मैं कोन 1 की बात करूं तो रेडियस कितना है, am, तो am स्क्वायर इंटू h कितना है इसका, bm भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, h ही तो होता है, जिसमें कॉमन रेडियस तो am ही है और इस पहले वाले कोन का हाइट bm है, प्लस 1/3 पाई आर उस वाले कोन का, जो कोन 2 हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका भी आपका रेडियस क्या है, am, तो am स्क्वायर, लेकिन हाइट क्या है, वो है mc। ठीक है, अब चेक करो क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और em स्क्वायर कॉमन आ रहा है। बचा क्या, bm और mc। और अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो bm और mc तो दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो bc ही बन जाएगा, जिसकी हाइट हमने शुरू में ही पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल ली थी। तो व्हाट इज bm प्लस mc, दैट इज इक्वल टू bc। सारी वैल्यूज पता है, बस पुट करना है और आंसर निकालना है। तो चेक करो, 1/3 पाई am हमने अभी आपको निकाल के दिखाया था 12/5, स्क्वायर लग रहा है 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, और bc 5 है, शुरू में ही पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला था हम लोगों ने। इसे अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 से 5 चला गया, कुछ और तो जा रहे हैं, हाँ 3 4 12, तो 22 इंटू 48 अपॉन ये आ गया आपके पास 35 सेंटीमीटर क्यूब। बस इसको अब डेसिमल में सॉल्व करके देता हूं मैं आपको, और इसको पूरा डेसिमल में सॉल्व करके आ रहा है 30.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कंबाइंड वॉल्यूम दोनों कोन का जो जनरेट हुआ था वो आया 30.17 सेंटीमीटर क्यूब। एक शानदार क्वेश्चन था, डबल कोन जनरेट कैसे होता है एक राइट एंगल को रोटेट करने पर हाइपोटेन्यूज के लॉन्ग, उसका वॉल्यूम हमने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।